नंगे पांव चढ़ेंगे पर्वतों पर, नंगे पांव चढ़ेंगे पर्वतों पर, क्योंकि मेरे सपने मेरे हौसलों से बहुत ऊंचे हैं। मेरे सपने मेरे हौसलों से बहुत ऊंचे हैं। स्वागत है आपका आज लक्ष्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग, और इंडियन ज्योग्राफी की कल पहला क्लास आप लोग को डाल दिया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। और उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या, भारत का नाम जो है नाम, यानी भारत का नामकरण। जैसे आपका नामकरण होता है ऐसे भारत का नामकरण। क्या क्या भारत के नाम थे, कैसे कैसे पढ़े हैं, किसने किसने दिया है, कौन कौन सा नाम दिया है। तो इंडियन ज्योग्राफी की ये सीरीज लगातार आपसे चलती रहेगी। जैसे ही आप लोगों ने पहले वीडियो के पहले क्लास के लिए प्यार दिया है, वैसे ही आप लोग लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें। जो हमने आपसे कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को हम पूरा करने के लिए बद्ध हैं। पूर्ण रूप से हम उसको पूरा करेंगे। आप तक पूरी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी और हिस्ट्री, ये पूरी क्लास आपको बिल्कुल YouTube पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही मैथ और रीजनिंग की क्लास भी चलने वाली है। मैथ की क्लास चल रही है, रीजनिंग की आज पहली क्लास आपको मिल जाएगी। जो भी कमी होगा आप बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप भाई ओपन करके बता दीजिएगा। आपका डिमांड हमको दिन ब दिन बेहतर बनाएगा। जो कुछ आप सुझाव देंगे हम उस सुझाव को अपने इस चैनल पर लागू करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने आसपास लोगों तक शेयर कीजिएगा। क्लास में कोई कमी होगी बताइएगा। हाँ, एक चीज़ है कि अगर हम लोग ठीक पढ़ाते हैं तो अभी आप पढ़िएगा, अगर हम ठीक पढ़ाते हैं तो पढ़िएगा, वरना आप लीव करके चले जाइएगा। अगर आपको लगता है कि हम YouTube की जो अब तक की वीडियो आप पढ़े हैं उनमें से कुछ हम नया दे रहे हैं, यह लगता है कि हम आपके लिए योगदान कर रहे हैं, आपको सपनों तक पहुंचाने के लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है, अगर आप तक मेरा क्लास उपयोगी सिद्ध हो रहा है, आपके सफलता में मेरा जरा सा भी अंश है, तो ये मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। उस जो माता पिता आपके पीछे आपके लिए सपने लेकर बैठा है, अगर उसके सपनों को साकार करने में, अगर आपके सपनों को साकार करने में मेरा जरा सा भी योगदान आएगा तो मेरा ये जीवन धन्य होगा। और मैं आप बदले में बस इतना कर सकते हैं, आप बदले में बस इतना केवल दीजिएगा कि क्लास को जहाँ तक शेयर सके वहाँ तक शेयर कीजिएगा। देखिए, हमारा जो सपना है वो मैं आपको अपना सपना बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं रोड पर निकलूँ कोई मुझसे ये ना पूछे हु आर यू, हर कोई व्यक्ति कहे आई नो यू। ठीक है, और आपकी सफलता में कहे सर आपकी सफलता में मेरा भी योगदान है कोई, तो आपकी सफलता में मेरा भी कोई योगदान बने। आप तक को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल का नाम ही है अच्छ लक्ष्य। अच्छ का मतलब क्या, निगाहें, और लक्ष्य का मतलब क्या, आपका गोल, यानी आपकी निगाहें आपके गोल पर हों, ये मेरा पूरा प्रयास है। ठीक है, तो बेटा चलिए देर ना करते हुए अगला क्लास जो आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। और भारत का सामान्य परिचय, देखिए भारत का सामान्य परिचय चैप्टर नंबर 1 क्या पढ़ा रहा था आपको, भारत का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय पढ़ा रहा था आपको। ठीक, तो कल आपको बताया था कि परिचय में सबसे पहले हम क्या बताते हैं, नाम। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, नामकरण। क्या पढ़ा था, नामकरण। एक बार फिर से बताते हैं आपको। वैदिक काल में भारत को क्या कहा गया था, वैदिक काल में भारत को क्या कहा गया था, ब्रह्मवर्त कहा गया। वैदिक काल में भारत को क्या कहा गया था, ब्रह्मवर्त कहा गया था। इसकी पूरी स्टोरी कल आपको बताया था। इसके बाद आपको क्या बताया था कि आर्यों के निवास स्थान से भारत को क्या कहा गया था, आर्यवर्त कहा गया था। यानी आर्यवर्त कहा गया था। ठीक, इसके बाद आपको बताया था कि कालिदास की एक पुस्तक है, कालिदास की एक नाटक है, कालिदास की नाटक है। उस नाटक का नाम क्या है, उस नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर आपको बताया था क्या, कि अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर राजा दुष्यंत और शकुंतला, और कौन, शकुंतला,
राजा दुष्यंत और शकुंतला। शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर क्या कहा गया था? भारतवर्ष कहा गया था, भारतवर्ष। और यही भारतवर्ष आज का क्या बना है? भारत। इसके बाद बेटा आपको बताया था, इसके बाद एक बात आपको बताया था क्या, कि जो हिंदुस्तान नाम पड़ा है वो किसने दिया है? ईरानियों ने। तो हिंदुस्तान नाम ईरानी द्वारा क्या कहा गया है? ईरानी द्वारा क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा गया। ईरानी द्वारा क्या कहा गया? भारत को हिंदुस्तान कहा गया। ईरानी द्वारा क्या कहा गया? भारत को हिंदुस्तान कहा गया। इसके बाद आपको एक नाम बताया था क्या? यूनानी द्वारा क्या कहा गया भारत को? यूनानी द्वारा क्या कहा गया था? इंडिया। यूनानियों द्वारा क्या कहा गया था? इंडिया। इन दोनों का संबंध एक ही नदी से है, जिसका नाम क्या है? सिंध नदी। क्योंकि कल आपको स्टोरी इसका बता चुका हूं, तो प्रीवियस वाले क्लास आप देख लीजिएगा। और आपको बताया था इंडिया किस भाषा का शब्द है, तो इंडिया ग्रीक भाषा का शब्द है। ये वाली स्टोरी कल आपको बता दिया था। इसके बाद आपको क्या बताया था कि जम्बूद्वीप, भारत को जम्बूद्वीप किसने कहा है? तो जम्बूद्वीप किसने कहा है भारत को? बौद्ध ग्रंथों ने। किसने कहा है? बौद्ध ग्रंथों ने। ये भारत को क्या कहा है? जम्बूद्वीप कहा है। तो इतनी बातें कल हम लोग नामकरण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग, वो आज की क्लास क्या होगी? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का अगला जो टॉपिक होगा वो होगा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। यानी भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसे है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसे है। तो आज की जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो क्या? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। यानी भारत की अक्षांशीय और देशांतर विस्तार क्या है, हमारा भारत कहाँ स्थित है, इस ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, कितने डिग्री के बीच स्थित है, ये सारी बातें तो आज की जो क्लास होगी इसी पर होगी। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत का क्या है, आराम से एकदम सीखते हैं, आराम से बिल्कुल धैर्य बनाकर सीख लेना है। क्योंकि जीएस का जो लेवल अब पेपरों में आ रहा है, अब एक सवाल में कई सवाल पूछता है। अच्छा, सवाल का पैटर्न कैसे तय करते हैं हम लोग? अगर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा तो इजी क्वेश्चन है, अगर एक में दो पूछ लिया तो क्वेश्चन मॉडरेट हो गया, और अगर एक में कई पूछा तो क्वेश्चन टफ हो गया। सब्जेक्ट वही है, डाटा वही है, बस क्या काम करेगा? कह देगा कोई एक बात आपसे एक सवाल में, जैसे कह दिया कि एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी किसकी है, आप उत्तर बताएंगे हिमालय, तो सबसे आसान टॉपिक है। लेकिन कह देगा एवरेस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दो ठो कथन दे देगा। फिर जब दो कथन दे देगा तो वो क्वेश्चन क्या हो? मॉडरेट हो जाएगा। फिर कहेगा निम्नलिखित के एवरेस्ट के पूरब कौन, पश्चिम कौन, फिर वो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। सिलेबस वही है, टॉपिक वही है, जानना वही है, लेकिन हो क्या रहा है सब्जेक्ट में? बस जब एक सवाल में कई सवाल पूछ लेगा तो क्वेश्चन आप उसे क्या कहेंगे? टफ कहेंगे। मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की, मैं इस बात पर बिल्कुल आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जिस दिन इंडियन ज्योग्राफी की क्लास मैंने कह दिया ये समाप्त हो गया है, आप यूपीएससी की प्री तक का पेपर अगर आप दोगे, प्री तक का पेपर दोगे, मेरा ये पूरा विश्वास है कि 90% क्वेश्चन जीएस के ज्योग्राफी में, यानी ज्योग्राफी के अगर 10 सवाल आते हैं तो कम से कम 9 क्वेश्चन आप करके आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, आप विश्वास कीजिए। मैं ऑफलाइन क्लासों में ये करा चुका हूँ, इसलिए ये बात के लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि ये आपका जो 1 घंटा आप इस क्लास पर देकर जाएंगे, यकीन माने अगर उस घंटे में अगर आप कुछ सीख कर नहीं जाएंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स से जो मन करे वो आप लिख दीजिएगा। चलिए ठीक है, पढ़ते। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग अक्षांश क्या है। यानी
अक्षांश क्या है सबसे पहले ये जानेंगे। रटाऊंगा नहीं, मैं आपको पूरा समझा के जाऊंगा कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है। रटाने वाले लोग रटाऊंगा नहीं, मैं आपको बिल्कुल याद कराकर समझा के जाऊंगा कि भारत कहीं कहीं किताबों में मिलेगा उत्तरी गोलार्ध, कहीं मिलेगा पूर्वी गोलार्ध, कहीं कहीं मिलेगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये जो अंतर्द्वंद है, इस अंतर्द्वंद को यानी जो समस्या है आपकी, इसको पूरा दूर करके जाऊंगा, पूरा एकदम से क्लियर, स्पष्ट क्लियर करके समझा के आपको जाऊंगा। चलिए थोड़ी सी बात सबसे पहले जान लेते हैं, अक्षांश क्या है। तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार जान लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा अक्षांश क्या है। अक्षांश क्या है, अक्षांश क्या है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम को आप बहुत स्पष्ट रूप से आराम से एकदम देखिएगा। चलिए देखिए दोस्त, डायग्राम देखिएगा। मान लेते हैं ये ग्लोब है, बस आपको ये मान लेना है। मान लीजिए ये ग्लोब है, अब ये ग्लोब है, मान लिया। चलिए ये ग्लोब है, मान लेते हैं ग्लोब है। अब इस ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा गुजरी है ये। अब ये जो काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब थोड़ा ठीक से देखिए, एकदम आराम से समझकर एकदम से देखिएगा। ये ऊपर वाला पूरा के पूरा एरिया पड़ा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला एरिया पड़ा क्या, साउदर्न हेमीस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। इसी 0 अक्षांश रेखा को आप कहते हैं क्या, इसी को आप कहते हैं दोस्त विषुवत रेखा। इसी को आप क्या कहेंगे, विषुवत रेखा। इसी को आप क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। इसी को क्या कहेंगे आप, भूमध्य रेखा। चलिए विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा मित्र, ठीक है। अब पहली बात आपको ये बात याद रखना है कि पृथ्वी कैसी है। पृथ्वी 2D है या 3D है, तो पृथ्वी कैसी है, 2D है। अगर पृथ्वी 2D नहीं है, पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी 3D है। और अगर 3D है मित्र, तो यहाँ पर कोई केंद्र होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर पृथ्वी का कोई केंद्र है, यहाँ पर क्या है, केंद्र है। अब इस केंद्र से आप क्या काम कीजिए, 1 डिग्री का कोण इधर बनाइए और 1 डिग्री कोण इधर बनाइए। इसी केंद्र से 1 डिग्री कोण बेटा इधर बनाएंगे और 1 डिग्री कोण इधर बनाएंगे। अब अगर आप 1-1 डिग्री का कोण दोनों तरफ बनाते हैं, अगर आप 1-1 डिग्री का दोनों तरफ कोण बनाते हैं, तो वृत्त में होता क्या है, वृत्त में सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान। वृत्त में सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान। अगर वृत्त में सम्मुख कोण समान है, ठीक से देखिएगा, अगर वृत्त में सम्मुख कोण समान है, तो अगर ये वृत्त है, तो अगर ये 1 डिग्री की रेखा है, तो ये भी कितने डिग्री रेखा, 1 डिग्री की रेखा। तो 1 डिग्री की रेखा इधर और 1 डिग्री रेखा इधर। और अगर डिग्री सेम है, अगर डिग्री सेम है, 1 डिग्री इधर 1 डिग्री इधर, तो सतह पे दूरी क्या होगी, समान। तो अगर मैं यहाँ से एक चाप लगाऊं और आपसे बोलूं कि ये 1 डिग्री की रेखा है, तो ये 1 डिग्री की रेखा है, तो फिर ये कितने डिग्री की रेखा, 2 डिग्री की रेखा, फिर ये 3 डिग्री की रेखा, ये 4 डिग्री, ये 5 डिग्री। देखिए अब इस 0 से ये सब के सब आपने क्या पढ़ा, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर उत्तरी गोलार्ध। तो ये सब के सब कैसे अक्षांश होंगे, ये सब के सब अक्षांश कैसे होंगे, उत्तर। इनका अक्षांश कैसा होगा, उत्तर। इधर वाला अक्षांश भी कैसा होगा, उत्तर। अगर बेटा इनको आप लोग, हम लोग क्या लिखें, अगर हम लोग इनको लिखें क्या, यन यल का मतलब क्या, नॉर्थ लेटीट्यूड। अच्छा ठीक है, ये बताइए आप लोगों ने कभी प्याज काटा है, प्याज काटा ही होगा, लड़के अपने लिए काटे होंगे, लड़कियां जब जीजा घर पर आती हैं तो सलाद आप ऐसे ऐसे काटते हैं, जब जीजा जी आ जाते हैं तो फिर तो क्या करते हो, सलादवा ऐसे गोल गोल काटने का, कद्दूकसा से जब काटते हैं ना तो ऐसे फिर क्या कर देते हो उसको गोल गोल। देखो 2 कैरेक्टर जिंदगी में ऐसे हैं, जीजा और फूफा, जो अधिक इज्जत मांगते हैं, मतलब हद से ज़्यादा। जो तुम्हारे घरे आएगा, जब तुम्हारे घर आएगा जीजा आया, तो जो साली है वो ले लेगी वो क्या, ट्रे वाला
फूलों वाला ट्रे, फिर उसमें क्या कप, पहले चाय गिलासा में पिया जाता था, फिर उस दिन चाय किस में पिया जाएगा, फिर उस दिन चाय किस में पिया जाएगा, कप में पिया जाएगा। सलाद का कलर बदल जाएगा, कद्दू कट से काटा जाएगा। तो जब आप सलादवा काटते होंगे तो सलादवा में कुछ ऐसे देखते हैं। क्या काम करेंगे, जब तुम पेजिया काटोगे पहला फकिया तो वो ऐसे बड़ा सा निकलेगा, पहला वाला फकिया बड़ा निकलेगा। फिर क्या करोगे, जब दूसरा का फकिया काटोगे तो फिर वैसे छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे पेजिया खत्म होगा तैसे तैसे क्या होगा, जैसे जैसे प्याज खत्म होगा तैसे तैसे उसकी राउंड क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो अगर पेजिया बच्चे, अब आके यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा, अगर पृथ्विया है 3D, अगर पृथ्विया है 3D तो ये वाली रेखा कैसा है, ये है 0, इक्वेटर लाइनिया। अब आप देखिए ये इक्वेटर लाइनिया, देखिए ये एक वृत्त निकल कर आया कि नहीं आया, एक वृत्त के निकल कर आया, यानी ये एक क्या है, वृत्त। तो जब आप ये देख रहे हैं ये वाली पार्ट, तो ये एक एक क्या है, वृत्त है, ये एक एक क्या है, वृत्त है। तो अगर इसको थोड़ा अगर ऐसे समझेंगे, आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं इसको ऐसे कर लेता कुछ इस तरह, ठीक है, तो अब इसको अगर इस तरह करता तो यहाँ 1 डिग्री रेखा, यहाँ 1 डिग्री रेखा, दोनों को मिलाता ये 1 डिग्री रेखा, फिर ऐसे मिलाता फिर ये हो जाता, ये क्या हो जाता, 2 डिग्री रेखा, फिर ऐसे करता फिर इसको ऐसे कर देता, ये कितनी डिग्री, 3 डिग्री। ऐसे ऐसे टोटल यहाँ कितना बचता, 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि ये टोटल कितना हो जाता, 90 डिग्री। क्योंकि आप चाहे इधर से जोड़ोगे चाहे इधर से जोड़ोगे, ये टोटल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो बेटा ध्यान दीजिएगा। अब अगर ग्लोब की बात करें, फिर से देख लेते हैं। अब अगर इसको ऐसे बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अब ये ऐसे है, तो अगर ऐसे है ये, तो अगर यहाँ से खींचें, ये हो गया कौन सा, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो ये 1 डिग्री की रेखा, फिर ये 2 डिग्री की रेखा, फिर ये 3 डिग्री की रेखा, ये 4 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये 6 डिग्री, ये 7 डिग्री। यहाँ पहुँच जाएंगे क्या, यहाँ जब पहुँचेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री किधर, यानियल, यानी 90 डिग्री किधर, यानियल। तो 90 अक्षांश, 90 अक्षांश किधर, यानियल। तो 90 अक्षांश क्या हो गया, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, चलिए 90 डिग्री तो बना, रेखा तो 90 बना बेटा, लेकिन आप ध्यान दीजिए, डिग्री तो 90 बना, लेकिन बताओ रेखा कितना बना, रेखा बनेगा कुल कितनी, 89। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पर तो कोई रेखा खींचना संभव ही नहीं है ना। 90 डिग्री पर क्या है, एक पॉइंट, तो 90 डिग्री पर आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट। तो 90 डिग्री किधर मिलेगा, 89। यानी अक्षांश कितना बना है, 90। अक्षांश कितना बना, 90 बना है, लेकिन अक्षांश रेखा 90 डिग्री नहीं है। उत्तरी अक्षांश रेखा कितनी है, उत्तरी अक्षांश, अगर उत्तरी अक्षांश की बात करें तो कितना बनेगा, 89। कितना बनेगा, 89। क्योंकि 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री पर एक रेखा खींचा नहीं जा सकता, तो कितना बनेगा, 89 किधर, उत्तर की ओर। और अगर 89 उत्तर की ओर बनेगा तो 89 किधर बनेगा, फिर 89 किधर बनेगा, दक्षिण की ओर। ये क्या है, ये 0 है, तो 89 उत्तर यानी यानियल, 89 दक्षिण यानी यसियल। यानी 89 रेखा उत्तर की ओर और 89 रेखा किधर, दक्षिण की ओर। बेटा 89 उत्तर है और 89 दक्षिण है, क्या एक 0 वाला नहीं है, तो 1 डिग्री या 0 वाला खींच देंगे, कितना हो जाएगा, 179। कितना हो जाएगा, 179। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी, 179 है। कितना है, 179 है दोस्त। तो उत्तर की ओर कितना, यानियल, दक्षिण की ओर क्या, यसियल। कितनी रेखाएं, 89 नॉर्थ, 89 किधर, साउथ। कुल कितना हो गया, 178। और 0 कोई डिग्री नहीं है, लेकिन क्या 0 एक रेखा नहीं है, 0 एक रेखा है। तो जब 0 एक रेखा है तो क्या हो जाएगा, 0 एक रेखा है तो क्या हो जाएगा, 179। अब आप ध्यान दीजिएगा, बताइए जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे
तो वृत्त का आकार क्या होगा, घटेगा। ध्रुवों की ओर जाएंगे, यानी जब जब प्याज छोटा होता जाएगा तो रेखा क्या होती जाएगी, छोटी। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्तों का आकार घटेगा दोस्त। लेकिन अगर भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे, अगर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो वृत्तों का आकार बढ़ेगा। यानी जब प्याज की पहली फाकी काटोगे तो बड़ा निकलेगा, जैसे जैसे प्याज छोटा होता जाएगा तैसे तैसे वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब आप यहाँ देख लो, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आप, यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप, इस वृत्त को देखो ठीक से, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये देखिए वृत्तों का आकार क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये देखिए ये वृत्तों का आकार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ये वृत्त घटा, ये वृत्त भी घटा, ये वृत्त भी घटा और ये वृत्त भी घटा। अब ध्यान से देखिएगा, ये घटा। अब जीरो पे आ जाओ, जीरो वाली वृत्तियां देखो सबसे बड़ा दिख रहा है, ये देखो ये जीरो का वृत्त सबसे छोटा। अब फिर से जीरो के नीचे आओगे, अब तुम जीरो के नीचे फिर से आओगे तो देखो जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाओगे वृत्तों का आकार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। वृत्तों का आकार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ध्यान देना दोस्त, ठीक से समझिएगा, वृत्तों का आकार तो घट रहा है, लेकिन क्या ये बीच की दूरी भी घट रही है? ये तो क्या है, सेम। भाई जब कद्दू कसा से पेजिया काटते हो तो मोटेवा क्या रहती है, सेम रहती है, मोटाई नहीं बदलता, बस वृत्त क्या होता है, छोटा। मतलब साफ है कि ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्तों का आकार घटेगा, लेकिन वृत्तों के बीच की दूरी क्या होगी, सदैव समान होगी। वृत्तों के बीच की दूरी सदैव क्या होगी, समान होगी। यानी वृत्तों के बीच की दूरी घटेगी नहीं, लेकिन वृत्त का आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। फिर से देखते हैं, अगर भूमध्य रेखा से, अगर ध्रुवों से भूमध्य इक्वेटर की ओर आए तो वृत्तों का आकार क्या हो गया, घट गया। अगर भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आए तो वृत्तों का आकार क्या हो गया, बढ़ गया। यानी ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आने पर वृत्त का आकार बढ़ा और इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त का आकार क्या हुआ, घटा। वृत्त का आकार क्या हुआ, घटा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देख ले, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। आगे बात देखते हैं। अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करें भारत की, ठीक है, देखो अब यहां पर अगर बात करें भारत की तो ये है ग्लोब, ठीक है। अब ये अगर ग्लोब है तो ये मान लेते हैं इक्वेटर रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब अगर ये 0 डिग्री अक्षांश है, अगर ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये अपना भारत है, स्पष्ट है। ये बताओ, जो यसाई में सवाल पूछा था, ठीक से देखो बौराहा पागल, देखो ठीक से इधर, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। अब बताओ, कन्याकुमारी भारत के दक्षिण में है, ठीक है, आपने दक्षिण बना लिया, लेकिन अक्षांशीय दृष्टि से कन्याकुमारी किधर है, उत्तर के दक्षिण, तो आप क्या बताओगे, उत्तर है। अक्षांश किधर है, उत्तर। मतलब साफ है कि कन्याकुमारी भी उत्तर है और जम्मू कश्मीर भी क्या है, उत्तर है, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के ऊपर जो कुछ है सबके सब क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, सबके सब क्या है, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु किस अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर, और भारत का सबसे उत्तरतम राज्य किस अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर। मतलब साफ है बेटौआ कि भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। कैसे, अक्षांशीय दृष्टि से किधर है, उत्तरी गोलार्ध में। आपसे कोई पूछे भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु, तो तमिलनाडु दक्षिण तो है लेकिन अक्षांश किधर है, उत्तर है। तो आप सवालिया गलत कैसे करोगे, उसमें पूछा था किसमें, यसाई में, कि भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु मुख्य भूमि का किस अक्षांश पर है। लड़के लगाए दिन दक्षिणी अक्षांश है। अगर पौराहा दक्षिण अक्षांश लगा दोगे तो ये क्या करोगे, पूरा दक्षिणी गोलार्धवा पलट दोगे और भारत को कहाँ पहुँचा दोगे, भारत को तुम पहुँचा दोगे कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये सही है। या देखो, ये इधर देखो, ये इस 3D मैप पर देखो, इस पर देखो,
ये देखो, यहाँ देखो, ये है भारत। अब अगर ये भारत है, अगर ये भारत है, अगर ये भारत है और ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांत रेखा है, भूमध्य रेखा। अब ये 0 डिग्री अक्षांत रेखा भूमध्य रेखा है, तो बच्चा बताओ ये पूरा के पूरा एरिया किधर है, उत्तर, और ये पूरा के पूरा एरिया किधर है, दक्षिण। अब अगर तू पलट दोगे दक्षिणी, तो भारत तो यहाँ आ जाएगा। पगलाए जाबो, फिर देखो भारत किधर पहुंच गया, दक्षिण पहुंच गया। तब भारत का दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच गया, वो पूरी एशिया दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा। और पूरा के पूरा देखो, या देखो ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाएगा। यानी तू पूरा गोलार्धावा पलट देगा। समझ पायो कि ना समझ पायो, कमेंट बॉक्स से फिर बताओ, फिर बताए। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इसको फिर से देखो, ये देखो, अब ऐसे है भारत, ये भूमध्य रेखा है। तो ई जवन है बच्चा, ई जवन कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु किधर, उत्तरी अक्षांश पर। और यहाँ है लद्दाख, लद्दाख में यहाँ पर। तो ये दोनों सबके सब काव है, उत्तर का है, उत्तर। तो लद्दाख सबसे उत्तरी राज्य किधर है, उत्तर। और भारत के सबसे दक्षिणी राज्य क्या है, भारत के सबसे दक्षिणी राज्य क्या है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु भी किधर है, दक्षिण। अब यह देखो, यहाँ देखो, ये यहाँ देखो, ये देखो। अब ये देखो इधर, ये किधर है, उत्तरी, उत्तर अक्षांश। भारत के दक्षिण तो है, लेकिन है किधर, उत्तर। और ये है लद्दाख, है किधर, उत्तर। किधर है, उत्तर। यानी कन्याकुमारी भी यहां लिखा है स्पष्ट रूप से, ना दिखाई पड़े। या देखो ये देखिए आप, यहां लिखा है कैप कैमोरिन। यहां देखो, यहां लिखा है कैप कैमोरिन, ये लिखा हुआ है कैप कैमोरिन। ये देखो, ये लिखा है कैप कैमोरिन। किधर है, उत्तर की ओर। किधर है भाई, ये उत्तर की ओर। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, भारत के अक्षांशीय विस्तार पर। तो अब आप समझ गए होंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, लेकिन अब डिग्री समझ लेते हैं, कितने डिग्री पर स्थित है, ये तो आप समझ गए। अच्छा बच्चा, अब आपसे कोई पूछे अयोध्या कौन अक्षांश पर, क्या बताओगे, उत्तर या दक्षिण, उत्तर। अयोध्या भी, यानी भारत के हर एक अक्षांश किधर पड़ेगा, उत्तर। चाहे तुझे अयोध्या पूछे, चाहे तुझे गुजरात पूछे, चाहे अरुणाचल प्रदेश पूछे, चाहे उत्तर प्रदेश पूछे, चाहे गोंडा वाला जिला, गोंडा वाला वो पूछे, कौनो जिला समझ लिया तू, सब के सब किधर पड़ेगा, उत्तरी अक्षांश पर ही पड़ेगा। चलिए अब देखिए, कोण देखिएगा, यहीं से बेटा, इसी से, इसी पृथ्वी पर, मान लो तो पृथ्वी कहीं गायब हो गया, खो गए, तो कैसे पहुंचोगे भारत, इसी पृथ्वी से, इसी पृथ्वी पर यहीं से कोण बनाओ तुम कितने डिग्री का, 8 डिग्री का। और 8 डिग्री कोण उत्तर बनाओ कि दक्षिण, ये कोण कितने डिग्री का, उत्तर। तो 8 डिग्री, कितने डिग्री, 8 डिग्री। तो 8 डिग्री 4 मिनट का कोण बनाओ, किधर बनाया, उत्तर। तो 8 डिग्री 4 मिनट का कोण किधर बनाया, उत्तर। बस कन्याकुमारी टच कर जाएगा। और बेटा यहीं से जब तुम 37 डिग्री 6 मिनट का कोण बनाओगे, कहां पर, इंदिरा कॉल, लद्दाख में, बस भारत यहीं खत्म हो जाएगा। अब बच्चा बताओ, ऐसे फैला होगा, ये ऐसे अक्षांत रेखा ऐसे फैला है। तो अब बताओ कई डिग्री से शुरू हुआ भारत, 8 डिग्री 4 मिनट से। कई डिग्री पे खत्म भा, 37 डिग्री 6 मिनट पर। कितने डिग्री पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो अपना भारत का अक्षांशीय विस्तार, अपने भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। किधर, यन यल, 8 डिग्रिया भी यन यल और 37 डिग्रिया भी यन यल। 8 डिग्रिया पर क्या है, कन्याकुमारी, और 37 डिग्रिया पर क्या है, 37 डिग्रिया पे क्या है, इंदिरा कॉल। कहां पर, लद्दाख में। तो पगलवई बताओ, बात समझो ठीक से, अगर तुम्हें समझ में आई। 8 डिग्री 4 मिनट, तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, नाम क्या पड़ेगा, कन्याकुमारी। और भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कॉल। क्या नाम है उसका, इंदिरा कॉल। तो तू रट्टा मारे हो पगलवई लूसंट वाली बतिया कि भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल तो है, लेकिन अब पेपरों में तुझसे पूछ ली कि इंदिरा कॉल कई डिग्री पर है, तो क्या बताइबो,
वो 37 डिग्री 6 मिनट। किधर? उत्तरी अक्षांश। अच्छा, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। किधर? उत्तर की ओर। तब तुझसे कहेगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तब तू लगाइबो किधर? दक्षिणतम बिंदु दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणतम बिंदु दक्षिणी अक्षांश पर ना है, उत्तरी अक्षांश पर है। कई डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर। कितने डिग्री पर? 8 डिग्री 4 मिनट पर। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। अब आप लिख लीजिए क्या बताया था, भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ध्यान दीजिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यन यल, यानी यन यल का मतलब क्या? उत्तरी अक्षांश है। यन यल का मतलब क्या है? उत्तरी अक्षांश है। यही भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री पर क्या स्थित है? 8 डिग्री पर स्थित है क्या? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी 8 डिग्री पर क्या स्थित है? कन्याकुमारी। ये क्या है? कन्याकुमारी। और 37 डिग्री पर क्या स्थित है? इंदिरा कौल। क्या स्थित है ये? इंदिरा कौल। ध्यान देना, ये कौने राज्य में है? ये है तमिलनाडु में। ये है तमिलनाडु में। और ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? लद्दाख में। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। समझ आया बात? चलो, तो इसको ऐसे लिख लो भैया। लिख लिया? ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, चलो अब आगे देखो। एक बार मैं आपको ये भारत का मैप बना के दिखाता हूं, देखो ध्यान से। अब आप लोग इसको रिपीट करेंगे। चलो ध्यान से देखो इधर, ये देखो, ये है अपना प्यारा भारत। ठीक, ये अपना प्यारा भारत है। कितने डिग्री से शुरू हुआ बेटा? कितने डिग्री से? 8 डिग्री 4 मिनट से। कहां तक खत्म होगा? 37 डिग्री 6 मिनट। ये दोनों कौन सा अक्षांश है? यन यल। ये भी क्या है? यन यल। अब पगला भाई ठीक से बताओ, ठीक से बात समझो। 8 डिग्री से शुरू भा है, 37 पे खत्म भा है, और रेखवा कई कई डिग्री पर खींचे रहा। ये रेखवा कई कई डिग्री पर खींचा था। ये वाली रेखा कितने कितने डिग्री पर? 1-1 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 1-1 डिग्री पर। तो बेटा बताओ आप, ऐसे बिचवा में कई रेखा फैला होगा? कितने रेखाएं? 29 रेखाएं। ऐसे बीच में कितनी रेखाएं फैली होंगी? 29 रेखाएं। इसका मतलब भारत कितने डिग्री अक्षांश विस्तृत है? 29 डिग्री। कहां से? कन्याकुमारी से इंदिरा कौल तक कितने डिग्री का अंतर है? 29 डिग्री यानी यल का क्या है? अंतर है। क्योंकि कहां से शुरू हुआ? 8 डिग्री से। कहां खत्म हुआ? 37 डिग्री 6 मिनट पर। कहां पर बेटा हुआ? 37 डिग्री 6 मिनट पर। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं, कुछ और बताते हैं। अब ठीक से देखिएगा। ओके, इसको देखो। अब इसको देखो। अच्छा, बचपन में जब प्राइमरी में पढ़े हो या हाई स्कूल इंटरवा में, हाँ, तो मास्टर के जो प्रिंसिपल मास्टर रहते हैं, उनके मेजिया पर ऐसे गुलबुआ रखा रहता है। वो पता नहीं क्यों टेढ़ा रखा रहता है। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। गाना सुनो ऐसे वाला, वो ऐसे टेढ़ा रहता है। और मास्टर साहब से पूछे काहे टेढ़ा है? उनको समझन ना पावत। अब तुम्हें समझ में आई वो टेढ़ा क्यों रहता है। ध्यान से देखिएगा। ये होना चाहिए था 90 डिग्री। ये ऐसे ऐसे 90 डिग्री हो चाह रहा, लेकिन वो डंडवा ऐसा ना लगा रहा, वो डंडवा ऐसा लगा रहा था। कब देखा ठीक से? उसको जब आप देखोगे तो वो ऐसे लगा रहता है। तो ई तो 90 डिग्री हो चाहत रहा, ई वाला, और ये ऐसे लगा रहता है। इसको देखो, ये 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री होना चाहिए था।
यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन वो 90 डिग्री होता नहीं है, ये ऐसे खिंचा रहते रेखा। तो जो रेखा ऐसे खिंचा रहता है, ये वाली रेखा, इसको ठीक से जब देखोगे तो ये कितना रहता है, ये 23.5 रहता है। तो जब 23.5 पे इधर एक चाप लगाओगे और 23.5 डिग्री इधर एक चाप लगाओगे, वृत्त में सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये 0 वाला है, तो 23.5 डिग्री या उत्तर वाली रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर वाली रेखा, फिर से देखिएगा 23.5 डिग्री उत्तर वाली रेखा, इसको ऐसे बना लो आप। ये हो गया 0 और ये वाली रेखा हो गया क्या, 23.5, ये हो गया 0 वाली रेखा। तो ये जो 23.5 उत्तर लिखेंगे, यही 23.5 डिग्री उत्तर क्या कहलाएगा, कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री या दक्षिण लिखेंगे, यही क्या कहलाएगा, मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी रेखा, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन सी रेखा, मकर रेखा। तो ये बच्चा बताओ, भारत का अक्षांश विस्तार कितना था, 8 डिग्री 4 मिनट से। कहाँ शुरू खत्म हुआ था, 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो आप बताएं 23.5 डिग्री या उत्तर गुजरेगा कि 23.5 डिग्री या दक्षिण गुजरेगा। तो आप क्या बताएंगे, 23.5 डिग्री या उत्तर। तो बच्चा बताओ 23.5 डिग्री या उत्तर कर्क रेखा भारत से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, गुजरेगा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस नाम से जानी जाती है, तो 23.5 डिग्री एल उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री एल किस रेखा के नाम से, कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस नाम से, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस नाम से, कर्क रेखा नाम से। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एग्जाम में खूब सवाल पूछा जाता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8। आइए आपको रट्टा मराता हूं, 8 कौन कौन से राज्य हैं, देखिएगा 8 वो कौन कौन से राज्य हैं जहां से भारत की ये रेखाएं गुजरती हैं। देखो इसको कैसे याद करोगे आप, कहां चला गया, ये देखो इसको हटा लेते हैं, ये वाला मामला इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो इसको हटाते हैं और इसको लाते हैं। देखिए 23.5 डिग्री, ध्यान से देखना, आपके पेपर में सवाल खूब पूछेगा, ठीक से समझना बच्चा बात। देखो कहाँ से शुरू हुआ है, ये वाला कितना डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट। ये कहाँ से ख़त्म हुआ है, 37 डिग्री 6 मिनट। बीच में 23.5 डिग्री, ये गुजरा है 23.5 डिग्री, ये गुजरा है कौन सी डिग्री, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस नाम से, कर्क रेखा के नाम से। कितने राज्यों से भारत गुजरेगा, 8। कैसे याद करोगे, तो एक ठो याद करोगे, भाइयों बहनों मतलब मोदी जी। अब मोदी जी हाल ही में गए थे गुजरात, कहीं भाइयों बहनों मोदी जी गए राजस्थान, कहीं भाइयों बहनों खम्बा गाड़ी, तो खम्बा गाड़ी नमस्ते कहाँ होता है, राजस्थान में। तो एक कहाँ से गुजरा है, भाइयों बहनों यानी मित्रों यानी गुजरात, और एक खम्बा गाड़ी मतलब राजस्थान। अच्छा आपको एक मजे की बात बताता हूँ, भारत में प्रोटीन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश करता है, और प्रोटीन की कमी से सबसे अधिक कुपोषण के शिकार मध्य प्रदेश है। आगे ध्यान से सुनो, उत्तर प्रदेश अपनी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है, मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में। तो यक तो गुजरा है बच्चा कहाँ से, भाइयों बहनों यानी मोदी जी, और एक ठोरी कहाँ से, खम्बा गाड़ी मतलब राजस्थान से, और एक ठो गरीबिया मतलब मध्य प्रदेश से। गरीबिया मतलब कहाँ से, मध्य प्रदेश से। अच्छा गरीबिया मतलब मध्य प्रदेश से गुजरेगा। अच्छा ठीक से सुनो, मध्य प्रदेश के गरीबी एकदम बहराते रहा, एक कहीं भाई साहब परिवार बहुत ज़्यादा होएगा, कम कह दियो, तो मध्य प्रदेश का काट दें बच्चा,
मध्य प्रदेश को काट दिन कब? 1 नवंबर सन 2000 को। और मध्य प्रदेश का काट के एक राज्य बनाइन, या देखो छत्तीसगढ़। तो एक ठौरी कहाँ से गुजरेगा? छत्तीसगढ़ से। अच्छा, बिहार वाले के हालत औरों खराब रहा, कहीं साहब हमारो परिवार बहुत बड़ा है, छोटा कह दियो। तो बिहारों वाले का परिवार छोड़ के दिन हो, तो बिहार का काम करीन 15 नवंबर सन 2000 का बिहार का काट के एक राज्य और बनाइन, जेके नाव का रखिन झारखंड। तो एक ठौरिस कहाँ गुजरेगा? झारखंड से। तो ये कहाँ से गुजरा? झारखंड से। और जैसे मोदी जी के आगे पीछे कोई रवैया नहीं ना, ऐसे ममता के आगे पीछे कोई रवैया नहीं। अब मोदी ममता खूब फुटबॉल खेलिन पश्चिम बंगाल में, तो एक ठौरी कहाँ से गुजरा होगा? पश्चिम बंगाल से। मोदी ममता वाला कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल से। और एक जौन बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरेगा वह के नाव का त्रिपुरा। जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा वह के नाव का त्रिपुरा। और एक ठौरी रम वाला है जो जीजा सदियम पी के लोटा रहते, मेरा मन डोले तेरा तन डोले, नागिन डांस। अच्छा, उत्तर प्रदेश में नागिन डांस नहीं होगा तो शादी नहीं होगी साला। रुमाल निकाल के जब तक जीजा लोट नहीं लेगा तब तक साले की शादी हो नहीं सकती, वो वाला। तो एक रम वाला कौन सा? मिजोरम वाला। कौन सा? मिजोरम वाला। तो एक ठौरी कहाँ गुजरा है? मिजोरम वाला। अब तुझसे सवाल पूछे, बिहार के गरीबियाँ कम करो, कहाँ निकालो? झारखंड। गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? गुजरेगा। बिहार के गरीबियाँ कम करो, झारखंड। अच्छा, मध्य प्रदेश गरीबियाँ कम करो, छत्तीसगढ़। और गरीबिया वाला मध्य प्रदेश, और भायाम बहनो मतलब गुजरात, और खम्बा गाड़ी मतलब राजस्थान, और रम वाला मतलब मिजोरम। और जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा वो क्या है? त्रिपुरा। वो क्या है? त्रिपुरा। तो बच्चा आगे बात लिख लियो, ध्यान सुनो, क्या लिखो? यह का देखो, भारत के अक्षांशीय विस्तार तो लिख लियो है, भारत के अक्षांशीय विस्तार लिख लियो है। ध्यान सुनो, इधर देखो क्या लिखा है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यवा ऐसे लिख लियो, ये ऐसे ऐसे, यहाँ पर नहीं, दूसरे डायग्राम बनाते, यहाँ बनाते हैं। यहाँ देखो, ये यहाँ देख लेते हैं। 23.5 डिग्री कौन? यनियल। कितने राज्य से गुजारोगे इसको? 8 राज्य से। तो 8 राज्य आप ऐसे बना लेंगे, 8 राज्य ऐसे बना लो। अब आप ही लोग बताओ, ध्यान दो, आप ही लोग बताओ। भाइयों बहनों मतलब गुजरात। भाइयों बहनों मतलब क्या है? गुजरात। खम्बा गाड़ी मतलब क्या? राजस्थान। तो एक कहां से गुजरेगा? राजस्थान से। गरीबिया मतलब मध्य प्रदेश। तो एक कहां से गुजरेगा? मध्य प्रदेश से। एक कहां से गुजरा? मध्य प्रदेश से। अच्छा, मध्य प्रदेश का गरीबिया काट डालेगा, क्या निकालेगा? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश गरीबी कटा तो क्या निकला? छत्तीसगढ़। बिहार की गरीबिया कटा तो क्या निकला? झारखंड। बिहार की गरीबी कटा तो क्या निकला? झारखंड। और मोदी ममता वाला पश्चिम बंगाल। तो एक गुजरा है क्या? वेस्ट बंगाल से। और जौन बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा वह के नाव का? त्रिपुरा। जौन बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा वो त्रिपुरा। तो एक ठौरी कहाँ से गुजरा है? त्रिपुरा से। तो एक कहाँ से गुजरेगा? त्रिपुरा से। और जो एक ठौरी रम वाला है वह के नाव का है? वो के नाव मिजोरम है। उसका नाम क्या है? मिजोरम। तो एक जो रम वाला है, जो एक रम वाले से गुजरा है, उसका नाम क्या है? मिजोरम है। ये क्या है? मिजोरम। बेटा हुआ, इस सवालिया अब आउटडेटेड हो चुका है, अब एग्जामों में ना पूछिए। अब पूछेगा तुमसे कौन सी राज्य की राजधानी कर्क रेखा के बीचों बीच है, कौन कर्क रेखा के ऊपर है और कौन कर्क रेखा के नीचे है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट डाटा है। ये अगर कहीं ऐसे ना जो इसका जमाना लगा हो तो स्केच वाले से लिखो, ध्यान से देखो। छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या लगा? झारखंड की राजधानी क्या लिखेंगे? रांची। तो झारखंड की राजधानी रांची एक कर्क रेखा के बीचों बीच है बेटा। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के बीचों बीच है। फिर उसके बाद आ जाओ गुजरात, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, बस थोड़ा सा ही दूर है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कौन सा नगर? गांधीनगर। फिर बेटा हुआ आ जाओ कहाँ पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या? भोपाल। ये थोड़ा सा दूर है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या? भोपाल। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इसके बाद आ जाओ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम क्या मिलेगा आपको? कोलकाता। ये थोड़ा सा और दूर है। ये क्या? थोड़ा और दूर है, कोलकाता। और दक्षिण में जिसकी सबसे दूर राजधानी है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर
पुर है। ये तो कर्क रेखा के दक्षिण स्थित राजधानियाँ हैं, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानियाँ हैं। अच्छा बच्चा, उत्तर में देख लो। अब उत्तर में कौन कौन सी राज्य की राजधानी? उत्तर में त्रिपुरा की राजधानी क्या मिलेगा आपको? अगरतला, अगरतला, अगरतला। और मिजोरम की राजधानी क्या मिलेगा आपको? आइजोल। क्या मिलेगा? आइजोल। और उत्तर में जो सबसे दूर मिलेगा, उत्तर में जो सबसे दूर मिलेगा वो जयपुर की राजधानी क्या मिलेगा? राजस्थान की राजधानी क्या मिलेगा आपको? जयपुर मिलेगा। क्या मिलेगा? जयपुर मिलेगा। तो ये था क्या? कर्क रेखा। क्या था बच्चा? ये कर्क रेखा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आप लोगों ने क्या किया? पढ़ लिया। भारत का अक्षांशीय विस्तार पढ़ लिया। एक बार फिर से रिपीट कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आप लोग क्या लिखेंगे? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या लिखेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट से कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस रेखा के नाम से? कर्क रेखा के नाम से। किस रेखा के नाम से? कर्क रेखा के नाम से। कितने राज्य से गुजरा है भारत के? 8 राज्य से। 8 राज्यों का नाम अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे आप? एक क्या बताओगे? भाइयों बहनों, गुजरात। दूसरा राज्य क्या बताओगे? खम्मागाड़ी बेटा यानी राजस्थान, खम्मागाड़ी यानी राजस्थान। तीसरा राज्य क्या बताओगे? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। तो एक कहाँ से गुजरेगा? मध्य प्रदेश से। चौथा राज्य क्या बताओगे? मध्य प्रदेश की काट डालेंगे, मध्य प्रदेश को काटोगे, क्या निकालोगे? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश काटा, क्या निकला बेटा? छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ को जब काट लोगे तो बिहार काटोगे, जब बिहार को काटोगे तो क्या निकलेगा? बिहार को काटोगे तो क्या निकल कर आएगा? बिहार। अगर बिहार को काटेंगे तो क्या निकलेगा? झारखंड निकलेगा। तो एक कहाँ से गुजरेगा? झारखंड से। अच्छा, मोदी ममता वाला क्या निकालेंगे? पश्चिम बंगाल। और जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा उसको क्या निकालेंगे? त्रिपुरा। बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा तो त्रिपुरा। और जो रम वाला है वो क्या निकल कर आएगा? मिजोरम। क्या निकल कर आएगा? वो मिजोरम। ये बच्चा क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ये बेटा भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। जो आपने पढ़ लिया ये भारत का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार आपको समझ में आ गया होगा, राज्य भी आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, अगर कोई समस्या है, अब अगर इसके बाद भी आपको इस क्लास में कोई समस्या दिखती है तो आप हमें कमेंट करिएगा। आप बताइएगा कि कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आप बताइए। क्लास कुछ समझ में ना आया हो, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, भारत का उत्तरतम बिंद, दक्षिणतम बिंद, अक्षांश क्या होता है, कितने अक्षांश हैं, ये आपको बात समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्या? भारत का क्या? देशांतरीय विस्तार, कि भारत का देशांतरीय विस्तार कैसे है। आपको बिना घड़ी के टाइम देखना बताऊंगा कि अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आप टाइम कैसे देखेंगे, जीपीएस किस पर काम करता है, ये सारे बातें हम लोग सीखेंगे अपने वीडियो में। तब तक क्या काम कीजिएगा, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको लगा कुछ कि आपको कुछ समझ में आया है तो यार वीडियो शेयर वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।